मतदान समाप्ति के बाद विभिन्न प्रकार के जो लिफाफे हैं, जो पैकेट हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उन कागज़ पत्रों को कैसे सील किया जाना है। सभी जो कागज़ जो पत्र हैं उनको अलग अलग पैकेट में सीलबंद किया जाएगा। केवल मतपत्र लेखा, पत्र मुद्रा लेखा, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं और पीठासीन अधिकारी की डायरी को छोड़ करके सारी सीलबंद किए गए सभी पैकेट 4 बड़े पैकेट में रखे जाएंगे। मतपत्र लेखा भाग 1 परिशिष्ट 13, पत्र मुद्रा लेखा, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं और पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिफाफों को अलग से जो है जो संग्रह केंद्र है विकासखंड का मुख्यालय वहाँ पे वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। पहला जो आवरण है जो सामुदायिक लिफाफा है उसमें कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे, ये सारे सीलबंद किए जाएंगे। जो है पहला जो सीलबंद लिफाफा हो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखकर सील होगी जो है। दूसरा जो लिफाफा होगा उसमें उपयोग में लाए गए मतपत्रों, प्रयुक्त एवं निवेदित के प्रतिपण सदस्यों के अलग तथा प्रधान बीडीसी का जिला पंचायत के सदस्यों के अलग अलग होंगे, रखे जाएंगे। तीसरा जो सीलबंद लिफाफा होगा उसमें प्रतिपण सहित ऐसे मतपत्र जो हस्ताक्षरित हैं किंतु उनको प्रयोग में नहीं लाया गया है। चौथा जो सीलबंद लिफाफा होगा वो होगा प्रतिपण सहित ऐसे मतपत्र जो हस्ताक्षरित नहीं है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं। पांचवा जो होगा निवेदित मतपत्र परिशिष्ट 8 के अनुसार में उनकी सूची रखी गई हो। और छठवां है विभिन्न कारणों से रद्द किए गए मतपत्र रखे गए हों। यह क्या होगा, सामुदायिक लिफाफा होगा, सामुदायिक आवरण। दूसरा जो बी है वो है असामुदायिक आवरण। उसमें जो रखा जाएगा वो सीलबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित पत्र से भिन्न की प्रतियां रखी गई हों। सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र परिशिष्ट 5 में रखे गए हों। सीलबंद लिफाफा जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची परिशिष्ट 7 में रखा गया हो। सीलबंद लिफाफा जिसमें अंधे और असक्त मतदाताओं की सूची परिशिष्ट 15 और उनके सहायक द्वारा जो की गई घोषणाएं हैं परिशिष्ट 16 में रखी गई हैं। सीलबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचकों से उनकी आय के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं परिशिष्ट 18 के अनुसार हैं। हम ऐसे निर्वाचकों की सूची तथा आय के संबंध में घोषणा से इनकार करने वाले निर्वाचकों की सूची रखी गई है। छठवां जो सीलबंद लिफाफा है जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद और नकदी रखी गई हो। और सातवां सीलबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील रखी गई हो, ये इसको असामुदायिक आवरण कहते हैं। तीसरा जो आवरण है, तीसरा जो बड़ा पैकेट है वो है पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश। नंबर 2 मतदान में मतपत्रों को धकेलने का पुशर और मतपत्र को उसके प्रतिपण से अलग करने की धातु की पट्टी, अमिट स्याही की सीसी। चौथा स्याही लगा हुआ स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबड़ की मोहरें, सिंगल बॉर्डर और डबल बॉर्डर वाली, मतपत्र पर मत देने वाली एयर क्रॉस रबड़ सील, अमिट स्याही रखने वाला प्याला। और जो चौथा आवरण है अन्य जितने भी कागज पत्र सब बच जाएंगे, कागज जो बच जाएंगे वो उसमें रखे जाएंगे और उसके बाद उसके भाव को गोंद से चिपका दिया जाएगा। जो है पीठासीन अधिकारी की डायरी हम बात कर रहे थे कि ये पीठासीन अधिकारी की डायरी अध्याय पर जो आपका परिशिष्ट 14 के अनुसार तैयार की जाएगी और समय समय पर इसमें जो प्रविष्टियाँ का इंदराज किया जाना चाहिए। अब संग्रह केंद्र पे आपको 15 प्रकार की चीज़ें वहाँ पे सौंपती हैं, 15 मदें सौंपती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो है सीलबंद मतपेटी, अप्रयुक्त मतपेटी, अप्रयुक्त कैनवास का थैला, आवरण जिसमें मतपत्र लिखा रखा हुआ है, आवरण जिसमें पत्र मुद्राओं का विवरण रखा हुआ है, और छठा पीठासीन अधिकारी की डायरी। सातवां है जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणा रखी गई है। पहला पैकेट सामुदायिक लिफाफा, दूसरा पैकेट असामुदायिक लिफाफा, तीसरा पैकेट इसमें निर्वाचन संबंधी सामग्री आदि की अन्य वस्तुएं रखी गई हैं, और चौथा पैकेट जिसमें निर्वाचन संबंधी अन्य वस्तुएं रखी गई हैं। मतदान कोष्ठक के लिए जो सामग्री है, 13वां है लालटेन पेट्रोमैक्स जो आपको दी गई है, 14वां रद्दी की टोकरी, और 15वां है निर्वाचन सामग्री रखने तो पॉलीथीन बैग। उपयुक्त 15वीं में चौथे पैकेट में रखी हुई वस्तुओं को छोड़कर सभी जांच संग्रह केंद्र पर इनकी जांच की जाएगी और इसके बाद पीठासीन अधिकारी को जो है कार्यमुक्त किया जाएगा। सारा सामान जमा करने के बाद पीठासीन अधिकारी जो है अपने साथियों को जो मतदान अधिकारी हैं उनको रिलीव करेंगे और फिर स्वयं जो है वहाँ पे आरओ से रिलीव होंगे जो है।